गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लास्ट क्लास में गणितीय आगमन का क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। उसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू लिख रहे हैं, ठीक है। देखो ये लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक। कि 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस, देखो लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 24n माइनस 25 576 से 576 से विभाज्य है, ये प्रूव करना है। लोग क्या लिखेंगे, माना पी एन एक कथन है। पी एन मैंने क्या मान लिया, इस पूरे फंक्शन को पी एन मान लिया। अब लेंगे एन बराबर 1 लेने पर देखो P1 पॉलिनोमियल प्रमोद 1 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 माइनस 24 एन की 1 माइनस 25। देखो 5 की पावर 2 बन जाए 2 प्लस 2 माइनस 24 1 माइनस 25। P1 5 की पावर 2 प्लस 2 5 की पावर 4 माइनस 24 माइनस 25। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 576 आया, जो कि 575 से विभाज्य है। अतः माना Pn n बराबर k के लिए भी क्या है, 576 से विभाज्य है। n बराबर 1 के लिए आ गया, 2 के लिए भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर काफी n बराबर 1 के लिए क्या मान लेंगे। अतः माना Pn n बराबर k के लिए भी क्या है, 576 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या होगा, पी के n के लिए क्या रखना a 5 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 24k माइनस 25 इक्वल टू, अब ये जो k के लिए सत्य माना है, इसका मतलब 576 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या लिखूंगा, इसको 576 अल्फा, ठीक है। आगे देखो, अब हम कथन Pn को n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। मैंने यहाँ पे n के लिए रख दिया k प्लस 1, यहाँ पे भी आ गया 2k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 24 k प्लस 1 माइनस 25। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आगे देखो, P k प्लस 1 इक्वल टू, इसको देखो अलग अलग करूंगा, 5 2k प्लस 2 डॉट 5 की पावर 2 5 की पावर 2k प्लस 2 और 5 की पावर 2 माइनस 24k माइनस ये हो जाएगा 49 आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे ये रहा 5 की पावर 2k प्लस 2, इसकी वैल्यू जो है इससे फाइंड कर लूंगा, इसकी वैल्यू 5 2k प्लस 2 की वैल्यू यहाँ से, इन सबको उधर लेके चल जाऊंगा। क्या है, p k प्लस 2 5 की पावर 2 25, और इसके लिए क्या रखूंगा, देखो पहले तो ये 576 अल्फा, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का 24k, फिर ये माइनस का 25 है उधर जाएगा तो प्लस का 25k, और माइनस ये भी चल रहा साथ में 24k माइनस 49 आया तो समझ में। ये 5
2 की पावर k प्लस 2 की वैल्यू फाइंड करी, यहाँ से निकाली और यहाँ पे इसकी जगह रख दी। 5 की पावर 2 25 होता है, वो यहाँ पे रख दिया। इसको सॉल्व करने के लिए p k प्लस 25 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई 576 अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे 576 ही चाहिए, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। इसको करो क्या आएगा, 25 मल्टीप्लाई 24 25 को 100 10 25 टू 50 तो 600 ठीक, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 625 माइनस 24 के माइनस 49 के, देखो पी के प्लस 25 मल्टीप्लाई 576 अल्फा प्लस इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 576 के और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 576 आ गया ना समझ में। आगे देखो इन सब में मैं कॉमन आ रहा है 576, अंदर क्या रहेगा देखो 25 अल्फा, यहाँ पे रहेगा ओनली के, यहाँ रहेगा 1, इसको मैं पूरा मान लूंगा बीटा। इसको मैंने क्या मान लिया बीटा, माना बीटा इक्वल टू 25 अल्फा प्लस के प्लस 1 धन गुणांक। इससे हमारे पास क्या आ गया कि a प्लस 1 के लिए भी कथन Pn 576 का से विभाज्य है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, अतः कथन Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए p 576 से विभाज्य है। क्या लिखा, अतः कथन Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए भी 576 से क्या है विभाज्य है। तो फिर लिख देंगे लास्ट में अतः कथन Pn 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 24 n माइनस 24 n माइनस 25 n की प्रत्येक मान के लिए 576 से विभाज्य है। ये हो गया प्रूफ। देख लो पूरा ये कोड भी कंप्लीट हो चुका है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर प्रैक्टिस करना, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब गणित के आगम सिद्धांत एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट की 1.3 कंप्लीट हो गई है। गणित के आगम सिद्धांत के ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे टाइप के, तो ये प्रैक्टिस करना है। और बुक में क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना, जो नहीं आए तो कॉलेज स्टार्ट होने के बाद आराम से प्रॉब्लम्स पूछ लेना, ठीक है। देखो आगे अब पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज।
अब हम पढ़ेंगे, देखो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.4 आविष्टि अपवर्जन आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। क्या बोला? आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। यहाँ योग नियम, क्या योग नियम, ठीक है। देखो क्या होता है, ये जब संयुक्त ग्रुप होता है, क्या होता है, संयुक्त ग्रुप होता है। मान लो ऐसे है, ये और ये ए है, ये बी है, ये सी है। मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी का मोड फाइंड करना है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब सबका टोटल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ये संयुक्त वो है, सेट्स है, संयुक्त यानी मिले हुए समुच्चय है, उनके लिए हम क्या करते हैं, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत को काम में लेते हैं, यानी इसको बोलते हैं योग नियम। देखो पहले तो हम पद में लिखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट, यदि मेरे को फाइंड करना है ए यूनियन बी, पर में फर्स्ट, पर में नंबर फर्स्ट, मुझे फाइंड करना है मोड ऑफ ए यूनियन बी। कैसे लिखूंगा? देखो पहले मोड ए प्लस मोड बी, दोनों मोड में प्लस, अगली टर्म माइनस, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है जब दो समुच्चय ए तथा बी दिए हो। फॉर्मूला नंबर 5, मोड ऑफ यू ए यूनियन बी इक्वल होता है मोड ए प्लस मोड बी माइनस मोड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इनको प्रूव करना है अभी, आगे नहीं जाने का। दूसरी पर देखो, फॉर्मूला नंबर 2, यदि ऐसे देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या हो जाएगा? देखो मोड ए प्लस मोड बी प्लस मोड सी माइनस मोड ए इंटरसेक्शन बी माइनस मोड ए इंटरसेक्शन सी माइनस मोड बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इनमें प्लस था, फिर इन दो वालों में माइनस लगा, फिर तीन में क्या आएगा? प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आया समझ में? ये राजस्थान में आया है 2010 में, और ये वाला जो राजस्थान में आया है 2012 और 14। नई बुक में और देख लेना, और भी कई बार आया होगा, मेरे पास पुरानी बुक है ना। देखो क्या बोलता है कि यदि ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है, इसका मोड निकालना है, तो क्या होगा? मोड ए प्लस मोड बी माइनस मोड ए इंटरसेक्शन बी। और यदि मुझे निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या होगा? वो मोड ए प्लस मोड बी प्लस मोड सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी। इन दोनों को पहले इसमें समुच्चय कितने देंगे, जब सी समुच्चय ए तथा बी तथा ए बी तथा सी दिए हो। आगे ऐसे 4 के लिए बना सकते हो, ठीक है। 4 का कभी आता नहीं है फिर बना सकते हो। देखो एक 4 के लिए बना के देख लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ऐसे तुम चाहे हजारों के लिए बनाओ, आराम से बनेगा। देखो क्या आएगा, ए का मोड, बी का मोड, सी का मोड, डी का मोड माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन डी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन डी माइनस सी इंटरसेक्शन डी, फिर प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, फिर प्लस ए इंटरसेक्शन ए तो हो गया 2 बार, फिर बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, फिर बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये 4 के लिए बनाए। 4 के लिए कभी नहीं आता, या तो 2 के लिए आएगा या 3 के लिए आएगा। 4 के लिए वेन डायग्राम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए 4 के लिए कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखो फर्स्ट राजस्थान 2012 और 2014 में आएंगे। क्या लिखा हुआ है, यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय है, तब प्रूफ करना है मोड ए यूनियन बी इक्वल होगा मोड ए प्लस मोड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ये बोला है, देखो समझना। उत्पत्ति देखो, ये थी परपेंडिकुलर। देखो वेन डायग्राम, ये 2 सेट लिख रही, एक तो ए और एक बी। देखिए मैं इसकी बात करता हूं, सिर्फ इसकी दिखाने क्या होती, ए यूनियन बी। मैं लिख देता हूं पहले, यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय है, तो हम जानते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल होगा। देखो इसकी बात करते हैं, इस वाले पार्ट में ये क्या होगा, ए यूनियन या इंटरसेक्शन
बी डेश, क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी डेश। बी डेश का मतलब बी डेश का मतलब बी में नहीं है, बी में ये वाले एलिमेंट ही नहीं है, और किसमें है वो ए में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में आते हैं। इसकी बात करें, ये क्या हो जाएगा ए डैश यू इंटरसेक्शन बी। देखो ए डैश का मतलब जो ए में नहीं है, यहाँ पे पूरे ये वाले तो बच्चे, और बी तो इन दोनों इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, आ रही है बीच वाली बात करते हैं। ये किस में आता है ए इंटरसेक्शन बी में। तो देखो मैं ए यूनियन बी को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश का यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन, फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो इन तीनों का यदि मैं यूनियन ले लूंगा तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तीनों का मैंने यूनियन ले लिया, ये सारे एलिमेंट आ गए, सारे एलिमेंट आ गए तो मतलब वो ए यूनियन बी बन गया, आ गया, ठीक है। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश तथा ए इंटरसेक्शन बी और ए डैश इंटरसेक्शन बी, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यानी बीच वाला पार्ट, ए डैश इंटरसेक्शन बी यानी ये वाला पार्ट, तीनों क्या है, तीनों असंयुक्त समूचे हैं। आगे आए नहीं आपको समझ में, देखो आगे अब मैं क्या करूँगा, अब आता है योग नियम से। क्या हो जाएगा इधर, मोड ए यूनियन बी इक्वल टू मोड ए इंटरसेक्शन बी डैश, इस यूनियन के लिए आ जाएगा प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसको नंबर डाल दिया मैंने फर्स्ट। देखो ये हो गया, ये जो आया ना इसको सेकंड, इसको फर्स्ट डाल दूंगा ना, इसको सेकंड दोबारा दोस्तों देखो, ये मुझे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ये वेन डायग्राम समझ लीजिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहां से यहां तक, ये किस में आ रहा है, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट में, यानी जो बी में नहीं आ रहा उनके दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है। ऐसे ये वाला जो पार्ट है वो ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के इंटरसेक्शन में आ रहा है, बीच वाला जो पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है। ये तीनों असंयुक्त है, मगर संयुक्त होकर ए यूनियन बी बना रहे हैं, वही देखो ए यूनियन बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये आ गया, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश तथा ए इंटरसेक्शन बी और ए डैश इंटरसेक्शन बी तीनों असंयुक्त समूचे हैं। अब मैं लगा रहा हूँ योग, कौन सा नियम, योग। योग में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसको मोड में लिखा, ये भी मोड में आ गया, इस यूनियन के लिए प्लस आ गया, ये भी मोड में आ गया, इस यूनियन के लिए प्लस आ गया, ये भी मोड में आ गया, आ गया। तो अब हम निकालेंगे, देखो ये मुझे चाहिए है इसके अंदर, ये भी मुझे चाहिए है मगर नेगेटिव में, ये दोनों नहीं चाहिए, इन दोनों का ढाने बस करेंगे। अब निकालेंगे, अब हम
करेंगे, ठीक है। मोड ए से पहले सिंपल ए फाइंड करेंगे। अब ए बराबर क्या होगा, देखो ए की बात करें सिर्फ ए की, इसकी बात करें ए की। ए में देखो एक ये वाला एलिमेंट आ रहा है और एक दिया है, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसी समझ में यहाँ तक का ए आ रहा है, एक तो ये वाला पार्ट आ रहा है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, एक तो ये वाला पार्ट आ रहा है ए के अंदर आ रहा है क्या, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है। एक ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है, तो वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। यानी मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन, दोनों को मिक्स करना है तो यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब योग नियम लगा दूंगा, मोड ए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश मोड प्लस ए इंटरसेक्शन बी आ गया। इसी प्रकार ठीक है, यहां से मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं, इसकी वैल्यू चाहिए ना मेरे को, ये मुझे चाहिए ही नहीं, इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं। क्या है ये, देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मोड इक्वल हो गया मोड ए, इधर आएगा तो माइनस मोड ए इंटरसेक्शन बी, इसको नंबर डाल देता हूं 30। इसी प्रकार बी की बात करते हैं। बी में देखो ये एलिमेंट आ रहे हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी के और एक कॉमन वाले आ रहे हैं, क्या लिखूंगा, देखो बी ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखूंगा। इसका मतलब मोड ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। यहां देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू निकाल दूंगा यहां से, क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा बी माइनस ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसको नंबर डाल दिया 4, क्या आता है आगे। उसके बाद मैंने ए निकाला, ये आ गया, यूनियन क्यों लिया, क्योंकि दो टू को एक साथ लेना है, योग नियम लगाया तो यूनियन के लिए प्लस आ गया, मोड में आ गया। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी तो इसको इधर लाके माइनस कर दिया, ये आ गया। इसी प्रकार मैंने बी निकाल दिया, ये दोनों वैल्यू से पुट कर दूंगा। समीकरण 3 व 4 का मान, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, मोड ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, उसके लिए क्या आ जाएगा, मोड ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये चली जाएगी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी बात करते हैं उसके लिए ये आ जाएगा मोड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आगे समझ में आ गया, ठीक है। देखो ये कट गया, इससे क्या बचा, देखो मोड ए यूनियन बी इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मोड, ये प्रूव हो गया।
समझ में? आई क्या समझ में? एक बार देख लो, इसकी छूट दे लो, पूरी बोर्ड के ऊपर ही है, ठीक है ना। उसके बाद इसको ये देखो माइंड कैसे लग रहा है, आगे समझ में? इसको एक दो बार और देखोगे तो और अच्छी समझ में आएगी, और दो तीन बार प्रैक्टिस करना, आई भी है और करनी है। अब इस पर डिपेंडेंट हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। आगे समझ में? आगे देखो, अब अगले डेरिवेशन करते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। वो 3 की है, इसकी थोड़ी लेंथ ही लगती है, इसलिए कम आती है वो, इसके आने के ज्यादा चांसेस है। इसको अच्छे से करके जाना। देखो लिखो, यदि ए, बी तथा सी, यदि ए, बी तथा सी 3 परिमित समुच्चय है, तो या तब ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए का मोड, बी का मोड, सी का मोड माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मोड माइनस ए इंटरसेक्शन सी का मोड प्लस माइनस बी इंटरसेक्शन सी का मोड माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है ना, ये पद में और ये रास्ता पे आएंगे 2010 में, ठीक है। इसको प्रूव करना है। देखो प्रूफ देखो, पहले वेन डायग्राम को समझते, उसके बाद करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अलग अलग हिस्से की बात कर लेते हैं पहले। देखो ये वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इस हिस्से को क्या बोलेंगे? ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन बी। जो ए में भी नहीं आ रहे, जो सी में भी नहीं आ रहे और जो ओनली बी में आ रहे, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इस हिस्से की। इसका मतलब क्या हो गया? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश आ गया। अब इस हिस्से की बात कर लेते हैं, ये किसमें को बना रहा है? ए और बी में। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, क्यों? क्योंकि ए और बी में आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट सी। आई चीज समझ। अब इस हिस्से की बात कर लेते हैं, क्या बनेगा? देखो
ये बी और सी में आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस हिस्से की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, ए और सी में आ रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बच्चा ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये नागिन जैसा चाप, ये आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन आता है। तो ये वेन डायग्राम से मैंने क्या निकाल दिए, ऐसे ही, ठीक है। ये वेन डायग्राम बनाकर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो क्या लिखोगे, यह सभी असंयुक्त, क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। देखो सब अलग अलग है, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, सब अलग अलग है। ये सभी असंयुक्त समुच्चय, तुम लिखना चाहो तो लिख भी देना सारे के सारे, ताकि वेन डायग्राम समझ में आएंगे। इस वाले की बात करूँ तो इसमें बी बी में आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, आगे आए ना। देखो अब मैं लिखूंगा ये ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पूरा का पूरा। क्या लिखूंगा, देखो यहां से कहीं से भी स्टार्ट करो, इससे स्टार्ट करो, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी यूनियन, इससे देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। दोबारा देखो, ये मुझे प्रूव करना है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। आगे देखो, इन सब की बात कर ली, ये वेन डायग्राम बनाया, तीन समुच्चय है, तीन के लिए बना लिया तीनों के लिए असंयुक्त समुच्चय निकाल दिए। असंयुक्त मतलब अलग अलग, पहले निकाले ये वाला पार्ट, यहाँ पे इसका मतलब ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, बी में आ रहा है, ओनली बी में। क्या लिखूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी में आ रहा है ए और सी के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। ऐसे मैंने सारे बना दिए, ये सारे क्या है, असंयुक्त समुच्चय। यदि मैं सबको संयुक्त कर दूं क्या बन जाएगा, पूरा पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी। मैंने क्या किया, सबका यूनियन ले लिया। अब मैं लिखूंगा योग नियम से, क्या लिखो, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी का मोड इक्वल ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ये मैंने योग नियम लगा दिया यहाँ पे। अब ए बी सी के अलग अलग निकालेंगे, वो मैं यहाँ निकालता हूँ। पहले बात करते हैं ए की, इसकी बात करते हैं ए की, ओनली ऑन ए की। देखो ए में क्या क्या है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है।
एक तो ये, एक ये और एक ये और एक ये, 4 आ गए। क्या लिखूंगा देखो, देखो क्या क्या आ रहा है, ए में क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसको लिखूंगा देखो, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी यूनियन, देखो ये वाला आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी यूनियन, फिर ये वाला ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। फिर यूनियन ये वाला आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, आ गया समझ में। आगे देखो और आ रहा है इंटरसेक्शन, वो यूनियन, ये कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आया समझ में। ये 4 पार्ट आ रहे हैं, 1 2 3 और एक कॉमन वाला पार्ट। अब लिखेंगे योग नियम से, देखो मोड ए क्या हो जाएगा, मोड ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस मोड ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको नंबर डाल दिया सेकंड, इसको नंबर डाल दिया फर्स्ट। ये आया नहीं समझ में, ये चारों का यूनियन होगा ना तो ए आएगा, ए ये वाला पार्ट, इसमें ये भी आ रहा है, 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 आ गया। ऐसे बी के लिए करूंगा, बी देखो, बी के लिए देखो, बी के लिए क्या क्या आ रहा है, बी के लिए बी वाला पार्ट क्या है, बी में ये आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन, ये आ रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये तो आएगा, ये लास्ट में लिखेंगे, एक ये आ रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आगे की समझ देखो, 1 2 3 4, इसको भी योग नियम से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आगे समझ में, ठीक है, ये हो गया देखो। ये आ गया मोड बी, आगे योग से। अब निकालेंगे सी, देखो सी क्या हो जाएगा, सी की बात कर रहे हैं, सी भी ये वाला आ रहा है, देखो सी की बात करते हैं, ये आ रहा है सी के अंदर, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन, ये आ रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी यूनियन, ये पार्ट आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी यूनियन, ये लास्ट पर आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
आ गया। इसको भी लिख लेंगे योग नियम से। क्या लिखेंगे? मोड ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इसको नंबर डाल दिया थर्ड और इसको फोर्थ। क्या किया मैंने? मोड ए मोड बी और मोड सी निकाल दिया। यहाँ पे मोड सी बताऊंगा। ये समझ में आया क्या और कैसे लिया मैंने? ठीक है। अब आगे देखो। अब मैं ये ऊपर को मिटा दूँ। इसको मिटा दो। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो एक बार, है ना? उसका आगे बढ़ेगा। अब क्या करूंगा? मैं तीनों समीकरण को जोड़ दूंगा। समीकरण 2 + 3 + 4 को जोड़ने पर, समीकरण 2 3 व 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? मोड ए प्लस मोड बी प्लस मोड सी इक्वल टू, ये सारे इधर ऐड करेंगे, इक्वल टू मोड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस मोड ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस मोड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस, ये तीनों में आ रहा है, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे ना। बाकी देखो ये प्लस ये प्लस ये और वो लास्ट में लिखेंगे। देखो मोड बी वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। फिर मैं लिख दूंगा प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो इधर देखो, ए मोड प्लस बी मोड प्लस सी मोड। इसको देखो एक बार के लिए, देखो इसको ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी कहीं पे आ रही है, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ये रहा ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक ये रहा ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन बी, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, देखो कहां पर है, ये रहा और लास्ट वाला ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। कहीं तो है आप लोग ए वाली में,
यहाँ पे सी डैश भी, ये वाला तो ये वाला है, तो कौन सा रह गया, ये रह गया, ये और कहीं पर देखो ये ठीक है, ये सारे टर्म इसके अंदर है या नहीं है? तो इन सब के लिए मैं लिखूंगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो जो जो बचेगा वो लिख लेंगे। ये बच रहा है, पहले मैं लिख देता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। उसके बाद बच गया ये ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही है। देखो लाना क्या है वो देखो, ये डायग्राम को बता देता हूँ ना, एक बार स्टेप पीछे हो चलो यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, ले लिया। देखो मुझे लाना क्या है, लाना क्या है वो क्या लिखा हूँ ना, एक बार लिख लीजिए। मुझे लाना है ए यूनियन बी यूनियन सी का मोड ए प्लस मोड बी प्लस मोड सी माइनस ए यूनियन बी माइनस बी यूनियन सी ए यूनियन सी सॉरी माइनस बी यूनियन सी प्लस ए इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन। ये लाना है ए यूनियन बी यूनियन सी क्या लाना है, मोड ए प्लस मोड बी प्लस मोड सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो आगे, ठीक है, ये लाना है, इधर भी डालो रेफर के लिए, ये भी तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आएंगे। देखो क्या चाहिए मुझे, मोड ए प्लस मोड बी प्लस मोड सी, ये तो चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको देखो डायग्राम से देखो एक बार, ये ए ये बी और ये सी, समझना। देखो यदि मुझे ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो क्या क्या आएगा देखो, एक तो ए और बी में जो कॉमन आएगा, ठीक है ना, देखो एक तो ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है, और ये सही से बनाओ बच जाएगा हमको, ये ए ये बी और ये सी, एक तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक, और एक ये वाला पार्ट आएगा और एक ये पार्ट आएगा, आएगा नहीं आएगा, चारों आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। हमारे को यूनिट चाहिए, हमारे को इंटीग्रेशन चाहिए, ए इंटीग्रेशन बी चाहिए, देखो रिजल्ट में, तो वो ए इंटीग्रेशन बी में क्या आएगा, एक तो ये वाला पार्ट आएगा, यानी कि ये, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये देखो है ना, और प्लस प्लस में ये वाला पार्ट चाहिए, ये रहा, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के क्या लिख दूंगा, प्लस ए इंटरसेक्शन बी, लिख दिया। देखो
ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ये आएगा, ये वाला पार्ट। एक तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश और एक भी कॉमन पार्ट आएगा ये। अब आगे देखो, अब मैं बात करता हूँ बी इंटरसेक्शन सी की, तो ये वाला पार्ट आएगा, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए डैश। देखो ये बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए डैश और उसके साथ में कॉमन पार्ट भी आएगा ये वाला। क्या लिखूंगा, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो, अब मेरे को लेना है ए इंटरसेक्शन सी, उसमें कौन सा पार्ट आएगा, एक तो ये वाला पार्ट आएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश, प्लस आएगा ये कॉमन पार्ट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो इसमें बचा ही नहीं, मैं क्या करूंगा, एक बार में इसमें ऐड करूंगा और एक बार माइनस कर दूंगा। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलकर क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी, बचा क्या, माइनस का ये। आया समझ में, ए इंटरसेक्शन सी निकालूंगा तो कॉमन पार्ट होगा, एक तो ये वाला पार्ट, इसमें कौन कौन सा आ रहा है, ए और सी आ रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है ये वाला, और ये कॉमन पार्ट भी आ रहा है, इंटरसेक्शन 3 होगा। इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। ये कम पड़ रहा था, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, घटाया तो काम हो गया। मुझे निकालना है ये, तो देखो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा मोड ए प्लस मोड बी प्लस मोड सी, ये इधर आएगा माइनस ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और ये इधर आएगा तो प्लस का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो आगे ये सारी जो टर्म थी ना उन सबको गलेगी इधर है, ये प्रूफ कर रहा था एस ठीक है। आगे समझिए है ना, ये हो गया स्पर्मी का प्रूफ, आवृत्ति अपवर्जन का। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। ये जो है उनके बारे में लिख देता हूँ, इनके बारे में लिख देता हूँ। देखो मेरे को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, मोड ही निकाल देता हूँ डायरेक्ट ना, और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये दोनों आएंगे। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा तो भी बन जाएगा ये भी, ये दोनों टर्म इसमें आ रही है, ये वाली और ये वाली, इसके लिए मैंने ये लिख दिया, ऐसे सबके लिए लिख दिया, इन सबको गले गया तो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये जो थ्योरम कंप्लीट होगी, बाकी हम इसके जो एग्जांपल्स है वो अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।